दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत। जेबीटी लाइव आप देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शंकर दत्त पंत। क्योंकि शंकर मेरे साथ मौजूद हैं, एमसीडी इलेक्शन 2022 को ग्राउंड लेवल पर करीबी से उन्होंने देखा, जाना। कई मुद्दे थे, क्या मुद्दे थे उनसे बातचीत करेंगे। और आज का दिन लोकतंत्र के महापर्व के नतीजों का दिन है शंकर। और आज का अगर जिक्र करें तो एक बड़ा उलटफेर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जो कयास लगा रही थी लगभग वहां तक पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल पहुंच रही है। और मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ इन नतीजों को देख के, क्योंकि मैंने जब ग्राउंड पर रिपोर्ट की थी, हमने एमसीडी का अपना प्रोग्राम भी चलाया था, दिल्ली का बॉस कौन, और मैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पर गया जी। तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी चौथी बार, जो लोगों की राय हमने ली। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर आम आदमी पार्टी के फेवर में लोगों ने कहा कि इस बार हम वोट करेंगे, इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसी वजह है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को आप जिताते आए हैं और अचानक से ऐसा क्या है कि आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे, बहुत से लोगों की ऐसी समस्याएं थी जिनका ये कहना था कि उनके जो पार्षद हैं, दरअसल वो 5 साल में उनके पास आए नहीं, न उनकी समस्याओं को सुना। और मैं हकीकत आपको बताऊं कि बहुत सी ऐसी जगह थी दिल्ली के, काफ़ी ऐसे स्लम्स एरिया थे जहां पर काम होना चाहिए था, पार्कों की स्थिति बहुत ख़राब थी। और दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ जो मुद्दा सबसे बड़ा था, वो लोगों के जहन में था। गाजीपुर और भलसवा आसपास आपने देखा होगा, तमाम ऐसी लोग वहाँ पर बस्तियाँ हैं। तो वहाँ के लोग पिछले 10 या 15 साल, या कहूँ कि उससे पहले भी, कूड़े का पहाड़ हालांकि 15 साल से नहीं, उससे पहले भी था। दिल्ली में आपको याद होगा शीला दीक्षित की सरकार थी, उस वक्त भी इसी को मुद्दा बनाया गया था। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उसके बाद दिल्ली की जनता ने इसलिए मौका दिया था ताकि वो सबसे बड़ी जो समस्या दिल्ली की है, कूड़े के पहाड़, उसको दूर करे। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक उलटफेर। लेकिन नेट टू नेट लग रहा है लगातार। हम देख रहे हैं, सुबह से मैंने देखा कि वहाँ पर पोस्टल बैलेट, हालांकि शुरुआत होती है पोस्टल बैलेट से शुरुआत होती है, और उस वक्त रुझान में बीजेपी आगे थी। अमूमन ऐसा होता है, हमेशा पोस्टल बैलेट में बीजेपी को बढ़त मिलती है। लेकिन जब नतीजे आए तो वो भी नेट टू नेट ही है, यानी कि कभी 33 पे आगे आ जाती है बीजेपी, कभी पीछे आ जाती है। अभी जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है उसमें तो फाइट बिल्कुल कांटे की टक्कर है जी। बहुत हद तक आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे तो जहां तक लग रहा है कि बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने हासिल भी कर लिया है दिल्ली में। तो यहाँ तभी वो मनीष सिसोदिया पहुंच गए थे 8:30 बजे आवास, सीएम आवास और अरविंद केजरीवाल से मिलने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो बहुमत का आंकड़ा है आम आदमी पार्टी ने करीब वो हासिल कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को भी ये समझ में अगर बात करें तो मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहे, जो आपने भी जिक्र किया कि कूड़े को बहुत ज्यादा बुनाया गया। कूड़े के ढेर को लेकर लगातार बैकफुट पर बीजेपी भी आई और आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेली भी। शराब के ठेकों का मुद्दा बीजेपी ने यहाँ पर उठाया। तो ये दोनों मतलब कहाँ, किस पर कौन भारी पड़ा? कूड़ा भारी पड़ गया शराब पर? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा सवाल भी आपने किया। दिल्ली में ये 2 ही मुद्दे थे जी। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा पकड़ा हुआ था कूड़े का पहाड़ का था, और बीजेपी ने जो मुद्दा पकड़ा था वो शराब घोटाले का था। उसमें वो तमाम ये नाम ले रहे थे, मनीष सिसोदिया का नाम ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो मुद्दा पकड़ा वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुआ था। अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था, उनके तमाम मंत्रियों का वो लोग नाम ले रहे थे। जब हम लोग भी इंटरव्यू करने गए लोगों के बीच में, कई नेताओं से हमने जब राय ली, तो उनका यही कहना था कि भाई भ्रष्टाचारी ये पार्टी है आम आदमी पार्टी। दूसरा, सत्येंद्र जैन का आपने हालिया वीडियो देखा था, उसका भी जिक्र हुआ दिल्ली में। पाकिस्तान की एंट्री हुई दिल्ली में। तो तमाम ऐसे शराब घोटाले से लेके घोटालों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कूड़े का जो पहाड़ है, जो सबसे बड़ा दिल्ली की समस्या बनी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार ग्राउंड पर वर्क किया है। सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने इस बार कूड़े के पहाड़ को रखा, और उसी को सेंटर में रखते हुए उन्होंने इस बार का चुनाव लड़ा। क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि 15 सालों से बीजेपी का दिल्ली में एमसीडी पर राज है। बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी को 15 सालों के राज को हटाना, या दोबारा से एमसीडी में अपनी सरकार पहली बार एमसीडी में बनाना। तो इसको लेकर एक स्ट्रेटेजी तैयार हुई थी। मैंने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाकर देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स वहाँ पर लगे हुए थे। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है उसमें एक नारा देती थी कि डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने वही गेम इस बार खेला, क्योंकि मैं अलग अलग जगहों पर जब जा रहा था पोस्टर्स बिल्कुल लगा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था स्लोगन, आप देखिए कितने शानदार तरीके से, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। तो हमने फिर सवाल पूछा कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी तो क्या डबल विकास होगा?
तो इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, खुलकर कोई नहीं कह रहा था, तो लग रहा था कहीं ना कहीं नाराजगी तो है बीजेपी के खिलाफ। और वही शंकर देखिए, अब हम 3-4 मिनट तक हम बोल चुके हैं, लेकिन कहीं जिक्र नहीं किया देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं है, और वाकई में वो नतीजों में भी तब्दील होते नजर। क्या कारण है? कांग्रेस ग्राउंड से एकदम साफ। देखिए, इसके कई कारण मैं समझता हूं, क्योंकि मैं जब दिल्ली में गया तो हम जब लोगों से अपनी राय पूछ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी, लोगों ने कहा कि दोनों पार्टियां टक्कर में। तो हमने पूछा कि भाई सबसे पुरानी पार्टी है, दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रही हैं, और लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि दिल्ली का जो विकास हुआ है दरअसल वो शीला दीक्षित के राज में ही हुआ है, और उससे ज़्यादा विकास उस मॉडल को भी बिल्कुल भुना नहीं पाए। और एक मिनट में उस पर आता हूँ आपके पहले वाले सवाल पर, फिर मैं दूसरे वाले सवाल पर आऊँगा। आम आदमी कांग्रेस की अगर बात करें तो दरअसल 15 साल जो शीला दीक्षित का राज रहा, उसमें जो दिल्ली में काम हुए, डेवलपमेंट हुआ, हरी भरी दिल्ली हुई, ग्रीन दिल्ली हुई, और दूसरा फ्लाईओवर्स बने, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए दिल्ली में, तो वो लोगों में जो छवि थी वो शीला दीक्षित की थी छवि। मुझे लगता है कि शीला दीक्षित ये आज हमारे बीच में होती तो शायद ये परिणाम कांग्रेस को जो 5-7 सीटें 10 सीटें अभी आ रही हैं, वो मुझे लगता है कि उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता, या हो सकता है कि दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस दिल्ली में होती, आम आदमी पार्टी। अब समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि कांग्रेस का जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बन गई है। पहले तो हम ये कह रहे थे कि बनती जा रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बन गई है, क्योंकि रुझानों में तो लगभग ये तय है कि आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है दिल्ली को। बिल्कुल रुझानों में। और दूसरा आपका सवाल था कांग्रेस पीछे क्यों हो रही है। अलग अलग देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, बीजेपी तो कह रही है कि इन्होंने तो मिलकर गेम करा है, 2013 वाली स्थिति ना बन जाए कहीं। 2013 में उन्होंने बैकडोर से फ्रंट फुट पर आकर ही साथ दे दिया था कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को, फिर सरकार बना ली थी। देखिए, ये तो पॉलिटिकल बयानबाजियां ये तो होती रहेंगी, इसका मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता पर कोई ज़्यादा फर्क अब पड़ने वाला है। पहले पड़ गया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती करेगी। शुरुआती दौर था, वो परिस्थितियां क्या रही मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मुझे जहां तक लगता है जिस तरह से जनाधार आम आदमी पार्टी अपना बढ़ा रही है, आपने देखा होगा पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में ही हम नतीजे देखते हैं, उससे मुझे लगता है कि ये तो गलती नहीं करेगी वो, और मुझे लगता है कि इसकी नौबत भी शायद नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी मान लीजिए नहीं भी जीतती है, तो उसके लिए इतनी सीटें लाना, पिछली बार मुझे जहाँ तक याद है कि 80 या 81-82 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, तो आंकड़ा 100 क्रॉस होता है या बहुमत के आसपास पहुंचता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इसमें मैं कांग्रेस का जिक्र आपने किया था, मैं बस 2 लाइन में उसका जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही है, जहां तक मैंने लोगों से पूछा, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल कांग्रेस के जो जमीनी लेवल पर नेता थे, बड़े बड़े नेता आप देखेंगे, वो कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं आए। बीजेपी ने अपने तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तक तमाम ऐसे लोगों को प्रचार में लगाया अलग अलग जगहों पर। दिल्ली में भी मैंने देखा कि अलग अलग स्टेट के लोग आए, बड़े बड़े केंद्रीय नेता आए, लोगों के बीच में गए और उन्होंने वोट मांगा। कांग्रेस की तरफ से मैंने नहीं देखा कोई बड़ा नेता आए, तो लोगों में ये नाराजगी है कि भाई जिस कांग्रेस को हम जानते थे, जिस कांग्रेस को हम वोट देते थे, जो हमारा परंपरागत वोटर कांग्रेस है, उन्हीं के नेता हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, यानी कि सरेंडर की मुद्रा में कांग्रेस थी इस बार। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा प्रचार का। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बात आपने कही, और वाकई में बीजेपी जो है कोई भी चुनाव है उसे ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे दमखम के साथ लड़ती है। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, प्रचार करने के लिए एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार ये आरोप लगाया था कि दरअसल दिल्ली में जो निगम के चुनाव हैं वो ऐसे वक्त में अनाउंस किए गए जब गुजरात में चुनाव ना, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का कहना था कि हमको वो बिजी रखना चाहते हैं गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, इधर उधर, इसीलिए दिल्ली के चुनाव जो पहले अनाउंस होने थे वो ऐसे वक्त में हुए जब गुजरात में और दिल्ली में एक साथ चुनाव हो। तो एक स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की आरोप लगाया जो आम आदमी पार्टी ने कि स्ट्रैटेजी है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कि दिल्ली में दरअसल हमारी सरकार नहीं आ पाए और हम दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएँ। ये एक तरह से स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की थी, ये आरोप उन पर लगा, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाया। हेमंत, आप ये देखिए, कुछ और अपडेट हमारे पास आ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों की स्थिति साफ होने के बाद ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि मान जो हैं
और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पार्टी दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यानी कि अब ये मान लेना चाहिए कि जो आप जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, आम आदमी पार्टी भी जो है वो एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, और हो गया ये। शुरुआत में जब हमने देखा था, जब कांटे की टक्कर थी, 31-32 का आंकड़ा था, तकरीबन 11:10 या 15 मिनट में जो 55 या 56 सीटों के नतीजे आए, उसमें से बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। और मैंने जैसे कि कहा कि लगभग बहुमत का आंकड़ा पार कर गई होगी जब तक हम लोग बातचीत करेंगे, और वही हुआ है। देखिए अब तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि आम आदमी पार्टी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की कमी कहां पर रह गई? इतने नेताओं के प्रचार प्रसार के बावजूद भी, 15 साल से सरकार होने के बावजूद भी, अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो ये आने वाले दिनों में अच्छे संकेत मुझे नहीं लगता। यानी कि देश में एक बड़े लेवल पर अगर कोई वैक्यूम क्रिएट कर लिया है तो वो आम आदमी पार्टी ने क्रिएट कर लिया। ये इसका सीधा उदाहरण एमसीडी का ये जो रिजल्ट है वो बता रहा है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल। और आपने इससे पहले गुजरात में भी देखा होगा, जो चुनाव हुए, निकाय के चुनाव, उसमें भी आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की जो स्ट्रेटेजी है वो धीरे धीरे बाकी राज्यों में अपने पांव पसार रहे हैं, तो उसमें कामयाब भी होते जा रहे हैं। तो दिल्ली से वो एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे थे। तो मुझे इसमें देश के प्रधानमंत्री का संबोधन भी हमने सुना उस वक्त, और एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने भी किया कि जो झुग्गियां हैं उनको हम घरों में तब्दील कर देंगे, गरीबों को घर मिलेंगे। यानी कि वो प्लान हालांकि था आम आदमी पार्टी का ही कि झुग्गियों को लेकर वो राजनीति करते थे शुरुआत में, और उसको ग्रैब करने की कोशिश बीजेपी ने करी। खुद देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए ऐलान किया। इतना बड़ा ऐलान होने के बावजूद भी इफेक्टिव है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि ये पहले के ऐलान हैं, और जहां झुग्गी वहां मकान। पहले आम आदमी पार्टी ने नारा दिया, फिर उसके बाद बीजेपी आई। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ये काम नहीं किया तो हम इस काम को करेंगे, मतलब जहां पर झुग्गी होगी वहां पर हम पक्का मकान आपको देंगे या नई जगह आपको शिफ्ट करेंगे। और बाकायदा इसके लिए तो ये तक कहा गया प्रचार में कि फला जगह पर इतने सारे फ्लैट्स बन गए हैं, वहाँ पर लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, अब रहने की कोई दिक्कत दिल्ली में नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, और उसने इस बार सोच समझ के वोट किया, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आपने बताया कि पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री और तमाम आम आदमी पार्टी के लोग। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है शंकर, तो फिर चुनौतियां भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कितनी बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए एमसीडी को संभालना, दिल्ली को संभालना, क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अरविंद केजरीवाल के सामने होंगे, क्योंकि वो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख रहे हैं, और 2013 से वो दिल्ली में सरकार भी चला रहे हैं। और तकरीबन उन्होंने, मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरा होमवर्क कर लिया होगा कि कैसे ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या देखिए कूड़े के पहाड़ की सबसे दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या पार्कों की जो स्थितियाँ हैं, वो बहुत गंदे पार्क हैं वहाँ। तीसरी जो सीवर की समस्या है, सफाई का मुद्दा है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है वो फोकस अगर आम आदमी पार्टी करती है तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आप देख लीजिएगा आगे जब सवाल पूछा जाएगा आम आदमी पार्टी के नेताओं से, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को आज कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि पहले इस बात को आप कहते थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से राज है, और अब अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इन मुद्दों पर काम करना शुरू कर देंगे, जनता की समस्या को दूर करेंगे। तो उसमें जवाब, जहां तक मुझे लगता है कि नेताओं का जो रहता है, घुमाने की जो स्ट्रैटेजी रहती है, उसमें उनका ये जवाब रहेगा कि भाई 15 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को दिए, आप कम से कम 10 साल हमें दीजिए। 5 साल 2 साल में आप रिजल्ट मांगेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो राजनीति, और ये नतीजों के साथ साथ, हालांकि 15 साल पर 8 साल का जो कार्यकाल है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, वो भारी पड़ गया। ये साफ तौर पर इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है शंकर। और लगातार और तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।